अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं या क्विक शॉर्ट अपडेट्स होती हैं वो तो हम टाइम के साथ साथ आपके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन लास्ट वीक से यानी 2-3 दिनों से कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। लोग वीडियोस में देख के मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई जो रूफ़ टंसाइल रूफ़ की इंस्टॉलेशन शुरू हुई है उसके हवाले से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक है, कपड़ा है, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिएगा। फिर आप मुझसे ना पूछिएगा कि आपने बताया नहीं था, हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया था। इस वीडियो में मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। ये कोई कपड़ा प्लास्टिक नहीं है, ये क्वालिटी स्टफ़ यहाँ पर लग रहा है। किस तरह से लग रहा है, कौन सा मटीरियल यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ पे पिक्स देख के आए हैं और मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, लेकिन उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी। इस बार मैं काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। तो साथ ही में ड्रोन शॉट्स की मदद से कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ में दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम 1-2 बड़ी अपडेट्स स्टार्ट में शेयर कर देते हैं, फिर रूफ़ की तरफ आ जाएंगे। टंसाइल की तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बड़ी अपडेट आपको ये देनी थी कि जो ड्रोन शॉट्स में अगर आप देखें, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा ट्रसेस बाकी जो रिमेनिंग थी उसके लिए फिर से अब यहाँ पे काम तेज़ हो गया है। बाकी की ट्रसेस भी बनना शुरू हो गई हैं। साथ ही में ये बैक साइड पे जो पवेलियन के राइट साइड वाले स्टैंड है, इनके आउट साइड जो एक्सटीरियर है उनको भी कलर कर लिया गया है। ये भी साथ में आप नोटिस करते जाएँ। एक और चीज़ यहाँ पर मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, इस स्टैंड में जो स्टैंड राइट साइड पर है, तो इस स्टैंड में भी सामने से 3 से 4 ट्रसेस क्लोज कर लिए गए हैं। सामने ये पीस हैंग भी हुआ है, तो ये भी आप नोटिस करते जाएं। बाकी जब हम डिटेल अपडेट शेयर करेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखा दूंगा। जो कैमरा व्यू होता है, ये तो ड्रोन शॉट्स हैं। सो बाहर साइड से 360 स्टेडियम पे कलर वगैरह किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। खैर पहले आप रूफ़ को डिटेल में समझ लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, उनको मैं क्लियर करता चलूँ। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पर वीडियोज़ देख के आ रहे हैं और पिक्चर्स देख के मुझे कह रहे हैं कि हमिद भाई ये कपड़े का है, प्लास्टिक का है, ये तो कमज़ोर है, वीक है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले ये मटीरियल एक्सप्लेन करता चलूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट टंसाइल मेम्ब्रेन अवेलेबल एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड, के दुनिया में सबसे जो बेहतरीन टंसाइल मेम्ब्रेन अवेलेबल है इस वक्त वो ये मेम्ब्रेन है और इसको टंसाइल फैब्रिक कहा जाता है। दूसरा ये कि लोग जो कह रहे हैं प्लास्टिक का है या जो कह रहे हैं ये कपड़े का, तो भाई ये प्लास्टिक कपड़ा नहीं। मैंने आपको सैंपल में दिखाया था, ये वीडियोस में आपको इस तरह से दिख रहा होता है। मैं आपको इसकी सारी क्वालिटीज़, जो बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं वो बता देता हूँ। ये टंसाइल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है और इसके ऊपर फिर PVC कोटिंग भी होती है जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है, जो कि रेन और डस्ट जो होता है उसको फिर क्लियर करता है। यानी इसके ऊपर डस्ट नहीं रहेगी, जब रेन होगी तो ये साफ़ हो जाया करेंगे। मतलब ये गारंटी के साथ लिया जाता है, जर्मनी से मंगवाए गए हैं। मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम वीडियो में। और ये जर्मन कंपनी है, महलर कंपनी, आई थिंक इस तरह कुछ नेम है, अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ। तो ये वहाँ से उन्होंने ये बनाए हैं, ये उनका मेम्ब्रेन है टंसाइल। जहाँ तक इसकी लगाने की बात है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी और इन्फो ऐड करता चलूँ। इसके ऊपर PVC कोटिंग जब हो जाती है और जो आप टेफ्लॉन का कहते हैं, जो नेशनल स्टेडियम कराची में रूफ़ के तौर पे इंस्टॉल किया गया है, वो टेफ्लॉन जो है वो भी एक तरह की इस पर कोटिंग होती है। आप इस तरह से समझ लें कि एक तरह से डबल कोटिंग हो जाती है, तो इसलिए इसको टेफ्लॉन का, जब टेफ्लॉन एक तरह की कोटिंग है, वो जब इस पे हो जाती है तो इस पर डस्ट और वो नहीं रहता। मतलब जब डस्ट आ जाता है तो बारिश के साथ वो क्लियर भी हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सो जहाँ तक इसके लगाने का सवाल है तो वो मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, 2 ट्रसेस के बीच में एक शीट लगाई गई है। यानी इसको 3-4 ट्रसेस में भी एक शीट को लगाया जा सकता था, जो यहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। एक साथ में ये भी ऐड करता चलूँ, उर्वा कंपनी वाले यहाँ पे, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, वो ये शीट यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं 3 ट्रसेस में। जो इसकी बैक साइड पे इसके लगाने का जितना भी प्रोसीजर हो मैंने आपको क्लोजली समझाया था सब कुछ, के जो छोटे छोटे पीसेस लगाए गए हैं इन 3 ट्रसेस में बैक साइड पे वायर्स की मदद से और जो नट्स और बोल्ट की मदद से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है मजबूती से, और काफ़ी क्लोज इसको साइडों पे यहाँ से और फिर उस साइड से इनको फिक्स किया गया है। अभी ये 70% टाइट है, 100% जब टाइट हो जाएगा तो फिर इसकी खूबसूरती और भी आपको दिखेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा यूँ गोलाई में 360 वाइट कलर का यूँ आप सोचें कि मेम्ब्रेन गया होगा। खैर मैं इसके लगाने की बात कर रहा था, तो देखें 2 ट्रसेस के बीच में एक शीट लगाई हुई है, हर 2 ट्रसेस के बीच में एक शीट इस तरह से जाएगी, तो इसकी मजबूती और भी, मतलब ये मजबूती से लगेगा। तो किसी तरह की भी आंधी तूफ़ान अगर आएगा तो उसको मतलब ये रेजिस्टेंट उसको प्रोटेक्ट करेगा रूफ़ को, और किसी तरह की भी आंधी या तूफ़ान इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जहां तक इसकी क्वालिटी का सवाल है,
और ये काफ़ी बड़ी बड़ी शीट्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं उस ऊपर जो वर्कर बैठा हुआ है उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना छोटा दिख रहा है। तो एक पीस कितना बड़ा है और जगह जगह पे इसको यूँ फिक्स किया जा रहा है। ये दूसरा मेम्ब्रेन जो पीस है वो भी लग रहा है अभी, इसको भी टाइट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं और बातें ऐड करता चलूँ तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 3-3 4-4 शीट्स को भी एक साथ लगा के इसको फिनिश किया जा सकता था, लेकिन एक एक को लगा रहे हैं ताकि मज़बूती से लगे। और जो टेम्परेचर है, इसी के साथ साथ जो मतलब सर्दी है या गर्मी है, उसके तमाम तर टेम्परेचर्स को ये बर्दाश्त करेगा और उसी के मुताबिक मतलब ये टेंसाइल मेम्ब्रेन बना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते थे कि ये नीचे जगह स्पेस क्यों छोड़ी हुई है, या जो दो ऊपर और नीचे वाले स्टैंड्स के बीच में जगह है वहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी हुई है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर कल को कोई तूफ़ान आता है या आंधी आती है तो वो डायरेक्ट यहाँ इन ट्रसेस पे इस रूफ़ पे नहीं पड़ेगी, बल्कि बीच में से भी हवा का प्रेशर कंट्रोल हो जाया करेगा। दूसरा ये कि जब यहाँ पे लेट्स सपोज़ सामने से हवा आती है या साइडों से आती है तो इस इन ट्रसेस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है और इन मेम्ब्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसका पूरा फेस यूँ स्ट्रेट हवा की साइड पे नहीं होगा, बल्कि यूँ आप देखें तो स्लोप में बनाया गया है इन्हें। तो ये हर तरह से हवा के प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। बस ये सैंपल के तौर पे पहले 3 ट्रसेस में ये मेम्ब्रेन लग रही है और इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर तमाम तरह ट्रसेस में भी लगना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह से जिस तरह से ये मज़बूती से लगा है, इसका व्यू निकल के आया है, मैं साथ में ड्रोन शॉट्स भी ऐड करता जाऊंगा तो आपको इसकी मज़बूती का और लगाने का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। वीडियोस में आप देख रहे होते, पिछली वीडियो में कमेंट्स रीड कर रहा था कपड़े का प्लास्टिक का। भाई ये कपड़ा प्लास्टिक नहीं है, कहाँ कौन सी दुनिया में बैठे हैं। ये इसको टेंसाइल फैब्रिक कहा जाता है। ये इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी होती है और काफ़ी मज़बूत ये मोटाई में भी है। मैंने आपको एक बार नज़दीक से भी दिखाया था। तो ये हर तरह से क्वालिटी स्टफ़ है और हर तरह के प्रेशर के लिए बनाया गया है। सो उम्मीद है कि सब कुछ आपको डिटेल में कवर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद भी आपको कुछ जानना होगा। अगर स्टिल कोई चीज़ रह गई हो और आपको कन्फ्यूजन हो स्टिल, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन कंपनी और वह कंपनी वाले उनसे इंटरव्यू करवा लूँगा, जो चीज़ें रह गई हों वो क्लियर कर देंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। और यहाँ से भी मैंने सोचा व्यू क्लियर करते चलें, इतना ड्रोन व्यू शेयर कर रहे हैं तो इस साइड से भी एक व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये इन्फो क्लियर हो गई होगी। लाइक कर दीजिएगा, इतनी अपडेट्स शेयर करते हैं। और जो डिटेल अपडेट्स हैं जैसे मैंने स्टार्ट में कहा वो हम कैमरा व्यू में क्लियर कर लेंगे। साथ ही में जो हॉस्टल इनसाइड अपडेट्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से हमने कवर नहीं की, तो उसका भी एक विज़िट लगा लेंगे। पवेलियन इनसाइड व्यू रहता है तो उसका भी काफ़ी दिनों से विज़िट नहीं किया, वहाँ पर भी जाके अपडेट्स देखेंगे कि क्या क्या नया काम हुआ है। खैर इस वक्त जो काम फोकस था वो पवेलियन के जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है वो मशीनरी के ज़रिए से सामने से ट्रसेस को क्लोज़ किया जा रहा था। बाकी ट्रसेस तैयार हो रही थी, जो 6 ट्रसेस इंस्टॉल हुई हैं रिमेनिंग स्टैंड में। सो ये काम किया जा रहा था। सो बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस योर बॉय हामिद अफजल साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।